नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन सेफ्टी। बहुत ही अपकमिंग टॉपिक है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यंग हैं, आप ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या इस तरह के सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कोई भी उम्र हो आपकी, आप चाहे 14 साल के हैं या 44 साल के हैं या 84 साल के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सोशल मीडिया को सभी यूज़ करते हैं। तो हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन सेफ्टी क्या है, कैसे इससे निजात पा सकते हैं हम लोग। और मैं इसे शुरू करने के लिए दोस्तों एक स्टोरी बताता हूँ आपको, और वो स्टोरी है स्नेहा की। स्नेहा नाम की एक लड़की थी दोस्तों। स्नेहा जो थी बहुत ही सिंपल तरीके की लड़की थी, बहुत हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी। 16 साल की उसकी उम्र थी दोस्तों। और जब उसे स्कूल के दोस्तों ने बताया कि यार इंटरनेट की दुनिया जो है वो एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया है, बहुत इमेजिनेटरी दुनिया, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। तो पहल तो उसने क्या किया, इंटरनेट में अपना अकाउंट बनाया और अलग अलग अकाउंट्स बनाए, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, अलग अलग तरीके के मीडिया, सोशल मीडिया से वो जुड़ी। तो पहले तो उसे बहुत अच्छा लगा, ऑनलाइन दोस्तों से उसे मिलकर बहुत बढ़िया लगने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैट करने लगी, उनके साथ मज़ेदार फ़ोटोज़ शेयर करने लगी, नई नई चीज़ें सीख रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये जो चमक चमाती दुनिया है ना, इसका उसे दूसरा रूप देखने को मिला। दोस्तों शायद ये मेरी, आपकी और हम सभी की शुरुआत ऐसे ही होती है जब हम ऑनलाइन मीडिया में जाते हैं, ऑनलाइन मीडिया में एक्सपोज करते हैं। सुनते रहिएगा स्नेहा का एक दिन क्या हुआ कि स्नेहा के जो दोस्त थे, दोस्तों के ग्रुप में उसने देखा कि उसकी एक निजी फ़ोटो लीक हो गई है, उसकी एक पर्सनल फ़ोटो लीक हो गई है। किसी ने उसकी फ़ोटो में छेड़छाड़ कर उसे जो है दोस्तों गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और देखते ही देखते उसके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर जो है भद्दे कमेंट आने लग गए, अपमानजनक मैसेजेस की बाढ़ लगने लग गई दोस्तों। लोग उसे गंदे नामों से बुलाने लगे, उसे ताने मारने लगे और उसके दोस्तों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। दोस्तों उसकी क्लासमेट्स ने उसे स्कूल में भी बहुत तंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण स्नेहा धीरे धीरे खुद में ही बंद होती चली गई। और स्नेहा ने दोस्तों अपने माता पिता से जब इसके बारे में बात की, एक्चुअली वो बता ही नहीं पाई। उसे क्यों नहीं बता पाई दोस्तों? क्योंकि उसे बहुत डर लगता था कि वे उसे ही दोषी मानेंगे। और उसने एक समय ऐसा महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। दोस्तों वह अकेली टूट चुकी थी और उसके मन में आत्महत्या जैसे ख्याल आने लगे। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसकी उदासी को पहचाना दोस्तों, और उसके साथ बैठकर उसके साथ बात की। धीरे धीरे स्नेहा जो लड़की थी, उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया और उसके माता पिता ने उसे समझाया कि साइबर बुलिंग के खिलाफ वो उसकी पूरी की पूरी मदद करेंगे, वो उसके साथ हैं। और अब स्नेहा खुद को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करने लगी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे पूरी हेल्प की और वो इस चीज़ को रिकूप कर पाई, रिकवर कर पाई। दोस्तों ये तो स्नेहा की कहानी थी। स्नेहा ने ये स्टेप लिया कि उसने हेल्प ली, लेकिन बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जो स्टेप अप नहीं करते हैं, हेल्प नहीं लेते हैं, और शायद आत्महत्या जैसा स्टेप या कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो अपने लिए, हमारी फैमिली के लिए हर तरीके से नेगेटिव होता है। दोस्तों ये कहानी किसी भी युवा की हो सकती है। स्नेहा ने तो अपने डर और तकलीफ़ों से बाहर निकलने का साहस इकट्ठा किया, अपने माँ बाप को बताया, और आज स्पेसिफिकली उसने साइबर बुलिंग के खिलाफ जो है लोगों को जागरूक करने के लिए और इसका सामना करने के लिए अपने माँ बाप की हेल्प ली, और फाइनली वो इस चीज़ से बाहर आई। दोस्तों अब समझते हैं साइबर बुलिंग होती क्या है। साइबर बुलिंग दोस्तों एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन या अन्य डिजिटल माध्यम, इनके जरिए जो है दोस्तों तंग किया जाए या धमकाया जाए या शर्मिंदा किया जाए, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। दोस्तों यह एक आधुनिक समय की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, जो बच्चों की, युवाओं की और यहाँ तक कि बड़े वयस्कों की भी ऐसी इम्पैक्ट करती है, ऐसा प्रभाव लाती है कि वो साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों साइबर बुलिंग में मैं आपको कुछ निम्नलिखित गतिविधियां बताता हूं जो शामिल हो सकती हैं, जिससे आप इसे कैप्चर कर सकते हैं, समय रहते पकड़ सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑनलाइन ट्रोलिंग। दोस्तों किसी की पोस्ट या तस्वीर पर अपमानजनक जब तरीके से कोई टिप्पणी करता है, उसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रोलिंग। उसके बाद आता है दोस्तों हेट स्पीच। स्पेसिफिकली रिलीजन हो सकता है, आपका धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, लिंग हो सकता है, या किसी भी आधार पर आपसे भेदभाव की टिप्पणी करते हैं, उसे कहते हैं हेट स्पीच।
उसके बाद आता है दोस्तों फेक प्रोफाइल को जो बनाते हैं, किसी भी पहचान की चुरा ली उन्होंने और उसके नाम से फर्जी अकाउंट बनाया और दूसरों को बुलिंग करना शुरू कर दिया। ये तीसरा इम्पैक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों, चौथा इम्पैक्ट वो है आपका अपमानजनक सामग्री जो है, आप डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेशन करके अपमानजनक सामग्री बनाते हैं और उसे फैलाते हैं। किसी भी निजी सामग्री को, जानकारी को, तस्वीरों को या किसी भी चीज़ को जो किसी की पर्सनल है, उसे सार्वजनिक जगह आप कोई करता है, उसे भी साइबर बुलिंग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है डराना या धमकाना। ऑनलाइन धमकियां दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो फिजिकल हो या भावनात्मक हो, ये भी एक साइबर बुलिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों अब चलते हैं साइबर बुलिंग के प्रकार देखने में कि क्या किस किस तरह के साइबर बुलिंग के प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों सोशल मीडिया बुलिंग। दोस्तों ये सबसे अहम प्रकार की साइबर बुलिंग है। इसमें किसी की तस्वीरें, वीडियो या पोस्ट पर भद्दे कमेंट करते हैं लोग, उन्हें उसका मजाक उड़ाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ये आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही धड़ल्ले से लोग इसे यूज़ करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों ईमेल बुलिंग। उसका मतलब है कि गुमनाम या आपको फर्जी ईमेल आएगा, किसी का गुमनाम अकाउंट होगा या फर्जी अकाउंट होगा, उससे आपको धमकी भरे अपमानजनक संदेश आ सकते हैं, जो कि साइबर बुलिंग का एक प्रकार है दोस्तों। और इसमें पीड़ित को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दबाव होता है, प्रेशर डाला जाता है और उसे मैसेजेस इतने गंदे और भद्दे भेजे जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए। उसके बाद आता है दोस्तों टेक्स्ट मैसेज बुलिंग। इसका मतलब होता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कोई भी अन्य मैसेजिंग ऐप जो है ना दोस्तों, इसके माध्यम से बुलिंग की जाती है, धमकियां दी जाती है, अपमानजनक संदेश दिए जाते हैं, या डिफरेंट अनुचित जो सामग्री होती है, आप जानते हैं उस चीज़ को, पोर्नोग्राफी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो की जाती हैं टेक्स्ट मैसेज बुलिंग। अब आता है दोस्तों, उसे कहते हैं फ़ोटो और वीडियो बुलिंग। इसमें क्या किया जाता है कि किसी की फ़ोटो या वीडियो को बिना उसकी परमिशन के लोग साझा करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको एडिट करते हैं और उस पर अपमानजनक जो है टिप्पणियां करते हैं। फ़ोटो को एडिट करके उसका मजाक बनाते हैं। साइबर बुलिंग का ये एक बहुत बड़ा गंभीर रूप है दोस्तों, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। उसके बाद आता है दोस्तों साइबर बुलिंग के जो मानसिक और शारीरिक प्रभाव हैं वो क्या हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, साइबर बुलिंग जो होती है ना, केवल ऑनलाइन अपमान तक सीमित नहीं होती है। इसके गंभीर मानसिक और शारीरिक प्रभाव हो सकते हैं दोस्तों, जो कि सबसे पहली चीज़ है उसमें डिप्रेशन और स्ट्रेस, जिसको कहते हैं डिप्रेशन और चिंता। दोस्तों लगातार साइबर बुलिंग से पीड़ित व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन और चिंता का बहुत बड़ा शिकार हो सकता है। और जो ये अपमानजनक टिप्पणियां जो लोग करते हैं और धमकियों से भरी जो मेल्स आती हैं, इससे क्या होता है, व्यक्ति खुद को समाज में बहुत डाउन फील करता है, अलग महसूस करता है और डिप्रेशन में जा सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आत्महत्या के विचार। कई मामलों में साइबर बुलिंग इतनी हानिकारक हो जाती है दोस्तों कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो आत्महत्या के बारे में सोचने लग जाता है। और ये एक मेरी, आपकी और स्नेहा की कहानी नहीं है। स्नेहा की तरह कई युवा जो हैं इस मानसिक पीड़ा का सामना करते हैं और कई इसके आगे अपने हथियार डाल देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों अब आता है शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। साइबर बुलिंग के कारण दोस्तों मानसिक तनाव जो है ना वो बढ़ता है, जिसका असर शारीरिक रूप पर भी पड़ता है। और पीड़ित व्यक्ति जो है ना दोस्तों, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि हेडेक होना, नींद ना आना, थकावट, भूख की कमी, पेट में दर्द, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब आता है दोस्तों आत्मसमर्पण और सामाजिक डिप्रेशन। स्पेसिफिकली साइबर बुलिंग के चलते दोस्तों पीड़ित व्यक्ति में आत्मसम्मान जो होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे समाज से अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। ऑनलाइन अपमान जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है और असली ज़िंदगी में लोगों से दूर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कैसे हम साइबर सुरक्षा कर सकते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी कैसे इसे अपना सकते हैं और क्यों ज़रूरी होती है। याद रखिए दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके साथ साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम जैसी समस्याएं भी आई हैं। दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन दुनिया से भी उभरते रहें और सतर्क रहें, जितने कि हम असल दुनिया में रहते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा के दोस्तों बहुत कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। स्पेसिफिकली आपके जो महत्वपूर्ण पासवर्ड हैं, पासवर्ड का उपयोग जो है आपको बहुत कॉन्शियसली करना चाहिए। सबसे पहले
इंटरनेट पर आपको सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अपने पासवर्ड अकाउंट्स किसी भी के साथ साझा ना करें, मजबूत पासवर्ड बनाएं और पासवर्ड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स ना जोड़ें, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कम्बिनेशन, नंबर्स का कम्बिनेशन, सिंबल्स का उपयोग करें ताकि उसकी परमुटेशन कम्बिनेशन जो है कि कोई हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे करना चाहे तो वो ना कर पाए। तो वो हो गया आपका मजबूत पासवर्ड। दूसरा होता है दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग का ध्यान रखें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी प्राइवेसी सेटिंग जो होता है दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा नोटिस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपकी पोस्ट और तस्वीरें जो हैं गलत लोग यूज़ कर सकते हैं और उसका गलत तरीके से कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आपकी जो प्राइवेसी सेटिंग है किसी भी पर्टिकुलर मीडिया में वो ऐसी रखें कि आपके जानने वाले लोग ही उसको अगर एडिट करना चाहें या कुछ करना चाहें तो वही कर सकें, अदरवाइज़ कोई अननोन आदमी जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं वो ऐसी चीज़ ना कर सके। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, जो आपको लगता है कि कोई संदिग्ध लिंक है या कोई ऐसा लिंक आया है आपके पास व्हाट्सएप से, मेल से या फिर किसी भी मीडिया से जिसमें आपको लोग ये कहते हैं कि इस पर क्लिक करके आपको ये मिलेगा, तो उसको क्लिक करने से बचें। कई बार हमें अनजान लोगों से दोस्तों फर्जी वेबसाइट से लिंक मिलते हैं और हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो फिशिंग अटैक हो सकते हैं जिसकी हमें अपने पर्सनल लेवल पर जानकारी नहीं होती है और वो बैक एंड पे आपके सिस्टम में कैप्चर हो जाता है और आपकी सारी की सारी पर्सनल जानकारी जो है वो उस इंसान को पहुंचा देता है जिस इंसान ने ये लिंक आपको फॉरवर्ड किया। अब आता है दोस्तों पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल बहुत रेयरली करें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई जो नेटवर्क होता है दोस्तों इसके समय आपकी जो निजी जानकारी होती है ना इसकी चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा वेरीफाइड और सिक्योर नेटवर्क्स का यूज़ करें। जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको वाईफाई फ्री में मिलता है उसे मत यूज़ करें, क्योंकि आपका हो सकता है अकाउंट कोई ना कोई हैक कर दे, ट्रैक कर ले, ट्रैक करने के बाद उसे हैक कर ले। नेक्स्ट आता है दोस्तों बच्चों युवाओं के लिए जो ऑनलाइन सुरक्षा है वो आपको कैसे सुरक्षित करनी है। इंटरनेट की दुनिया जो दोस्तों बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है सेंसिटिव होती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और क्या चीज़ उनके सामने आ जाए। वे अक्सर अनजाने में ऐसी गतिविधियों में दोस्तों शामिल हो जाते हैं जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा दोस्तों सुरक्षित करने के लिए इसमें बहुत बड़ा उनका रोल प्ले होता है, इसलिए उन्हें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। पहला आ गया दोस्तों बच्चों की साइबर बुलिंग जो होती है ना, इसके खतरे से आपको उनको अवगत कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए बच्चों को कि बच्चों को साइबर बुलिंग और इंटरनेट स्पेसिफिकली इसके बारे में, इसके खतरे क्या हो सकते हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए। उन्हें बताएं कि कैसे वे सुरक्षित तरीके से इंटरनेट को यूज़ करें और कैसे साइबर बुलिंग का शिकार वो नहीं बन सकते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि साइबर बुलिंग क्या होती है। अब आता है दोस्तों माता पिता की निगरानी। माता पिता जो होते हैं ना दोस्तों वो बच्चों का जो इंटरनेट उपयोग है उसके ऊपर उन्हें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि बच्चों को सुरक्षित वेबसाइट में वो जा रहे हैं या ऐसी ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं जो उनको कभी भी किसी भी रॉन्ग पाथ में, रॉन्ग जगह पे डाइवर्ट कर सकती है। तो ऑनलाइन जो सिक्योरिटी है उसको आपको देखना है, आपको लॉक लगा के रखनी है ऐसी पोर्न वेबसाइट या इस तरह की हानिकारक वेबसाइट जो बच्चों को कहीं पे भी गलत तरीके से गाइड कर सकती है। अब आता है दोस्तों सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग। अगर पॉसिबल हो तो बच्चों के डिवाइस में दोस्तों एंटीवायरस और इंटरनेट सिक्योरिटी जैसे सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसे अगर आप लगा लेते हैं डिवाइस में, बच्चों की डिवाइस में, तो उनको कोई भी अननेसेसरी खतरे से वो बच्चे बच सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कम्युनिकेशन का प्रोत्साहन जिसको कहते हैं। तो बच्चों से बातचीत करनी चाहिए आपको और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर वो किसी भी प्रकार से किसी भी साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं दोस्तों तो वो आपकी हेल्प लें, अदरवाइज़ बच्चे आपसे कोई बात नहीं करेंगे और वो डेफिनेटली प्रॉब्लम में आ सकते हैं और साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों साइबर बुलिंग के खिलाफ बहुत सारे कानून हैं और भारत में भी साइबर बुलिंग के खिलाफ कुछ कानून हैं। भारत में स्पेसिफिकली साइबर बुलिंग और ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए दोस्तों कुछ कानून हैं और इसके लिए अधिनियम उन्होंने लागू किए हैं, लेकिन इनका उद्देश्य जो है ना, स्पेसिफिकली इनका उद्देश्य है क्या? इनका उद्देश्य ये है कि पीड़ितों को ये न्याय दिलाएं और दोषियों को सजा दिलाने में हेल्प करें। सबसे पहली चीज़ आती है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दोस्तों इस एक्ट के तहत जो है इंटरनेट पे होने वाले सभी साइबर अपराधों को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और साइबर बुलिंग, फिशिंग, हैकिंग, साइबर धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं।
एक धारा है दोस्तों जिसे कहते हैं धारा 66A। साइबर बुलिंग के तहत किसी की को ऑनलाइन अपमानित अगर कोई करता है, धमकी देता है, तो ये धारा पे आप उस पे कानून की हेल्प ले सकते हैं। धारा 66A, इसमें दोषी व्यक्ति को 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों धारा 67। किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर अश्लील सामग्री अगर वो साझा कर रहा है या कोई भी आपके फ़ोटो को, आपके कंटेंट को यूज़ करके उस पर कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो इसके लिए दोषी व्यक्ति को दोस्तों 5 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, जो कि सेक्शन 67 में आता है, धारा 67 में। दोस्तों भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पेनल कोड है वो ये कहता है कि साइबर बुलिंग जो है ना, इसके अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता जो मैंने आपको बताया, इंडियन पेनल कोड, इसमें कार्रवाई की जाती है। और एक धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इनफैक्ट 3 धाराएं, एक है 507, एक है धारा 499 और एक है धारा 500। धारा 507 बोलती है दोस्तों कि गुमनाम धमकी कोई भी अगर आपको भेजता है, ठीक है, इस धारा के तहत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। गुमनाम अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई धमकी दे रहा है, दोषी को इसमें जो है 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। और धारा 499 और धारा 500, ये जो है किसी की मानहानि अगर आप कोई करता है तो धारा 499 लागू की जाती है। और दोषी अगर उसे पाया जाता है तो धारा 500 के तहत दोषी को जो है 2 साल की सज़ा भी मिल सकती है। अब चलते हैं दोस्तों जिसे कहते हैं पॉक्सो अधिनियम। इसका मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। दोस्तों ये जो धारा है ना, बच्चों की ऑनलाइन जो एक तरह कहते हैं ना कि टॉर्चरिंग, जिसको उत्पीड़न कहते हैं, उसको बचाने के लिए बनाई गई है। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे का यौन शोषण करता है और अश्लील सामग्री उसके साथ शेयर करता है तो उसे कड़ी सज़ा मिल सकती है। यह आ गया आपका प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। अब आते हैं दोस्तों साइबर बुलिंग का सामना हमें कैसे करना चाहिए। साइबर बुलिंग जो है दोस्तों, इसके शिकार होने पर आपको घबराने की बजाय तुरंत ही आपको सही कदम उठाने चाहिए। और यहाँ मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ जिनकी मदद से आप साइबर बुलिंग का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहला, आपको हमेशा कूल रहना है, शांत रहना है और रिएक्शन नहीं देना है इमीडिएटली। अगर कोई इस तरह की चीज़ आपके साथ होती है तो सबसे पहला कदम क्या करना है कि आप शांत रहें, साइबर बुलिंग की कोई प्रतिक्रिया ना दें। और साइबर बुलिंग का स्पेसिफिकली उद्देश्य आपको पता क्या है, आपको उकसाना होता है, जिससे आप जो है उनके ट्रैप में फंस जाएं और किसी और से आप मदद ना मांगें। इसलिए शांत रहना और आपको कोई भी रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है, ये चीज़ को याद रखना है। दूसरा आता है दोस्तों मैसेज का स्क्रीनशॉट। कई बार क्या होता है साइबर बुलिंग में ना, आपको चीज़ें भेजी जाती हैं और बाद में उसे रिकॉल कर लिया जाता है। इसलिए साइबर बुलिंग के आपको सबूत इकट्ठा करने के लिए जो है आप अपने स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सभी मैसेजेस, कमेंट्स हो, जो भी आपके पास अपमानजनक पोस्ट आ रही है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर उस इंसान ने उसे वापस करने की, रिकॉल करने की कोशिश की तो आपके पास कम से कम स्क्रीनशॉट रहेंगे। तो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों बुली को, जो भी इंसान आपको बुल कर रहा है उसे ब्लॉक कर दें। आपको अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर जो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है दोस्तों, उसे तुरंत ब्लॉक कर दें। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और पे उसको स्पेसिफिकली रिपोर्ट करने की कोशिश करें और ब्लॉक कर दें, ताकि वो किसी भी अकाउंट से आपको आपके अकाउंट को हैक ना कर सके या उसमें अपना कोई भी कमेंट ना डाल सके। उसके बाद आता है दोस्तों आपको अपने माता पिता और दोस्तों से बात करनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हो गए हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने माता पिता, दोस्तों या किसी भी शिक्षक की या किसी भी नज़दीकी इंसान की आपको हेल्प लेनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और 100% आपको वो लोग हेल्प करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है कानून की सलाह। अगर आप साइबर बुलिंग के गंभीर शिकार हो चुके हैं और अपनी सुरक्षा को खतरा हो चुका है, तो आपको तुरंत साइबर बुलिंग क्राइम सेल है दोस्तों या पुलिस स्टेशन है, वहां जाके उन पर संपर्क करना चाहिए और सबूतों के आधार पर आपको बुली के खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई करवानी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया में दोस्तों जो सुरक्षित रहने के आपको कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो मैं अब आपको बताता हूं और इसके बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मजबूत पासवर्ड, जो मैंने आपको बताया कि हमें पासवर्ड एक ऐसा बनाना है जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट का पहला सुरक्षा कदम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे नंबर्स, बड़े कैपिटल, स्मॉल नंबर्स, हर तरीके की उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करिए और उसे
समय समय पर बदलते रहिए। किसी के साथ अपना पासवर्ड साझा ना करें और हर अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड बनाएं, क्योंकि हम यूजुअली सारे अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड रखते हैं। तो एक बार पासवर्ड लीक हो गया तो आपके सारे अकाउंट लीक होने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद आता है आपका प्राइवेसी सेटिंग जो होती है दोस्तों, उस पर कंट्रोल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग्स को अच्छे तरीके से सेट करके रखना है ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, और आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी पोस्ट, तस्वीरें और कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आपके दोस्त ही देख सकें और कोई अनजान व्यक्ति वहाँ पे इंटरवीन ना कर सके। फिर आता है दोस्तों फिशिंग अटैक। इससे आप कैसे बच सकते हैं? फिशिंग अटैक से बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी अनजान इमेज का, ईमेल का, मैसेज का या वेबसाइट का क्लिक कभी नहीं करना है, लिंक अगर कभी आता है। ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग के लिए आपको हमेशा सुरक्षित वेबसाइट पर जाना है, सुरक्षित वाईफाई को यूज़ करना है और ऐसे डिवाइस को यूज़ करना है जिस पे आपकी ट्रस्ट फैक्टर हो और स्पेसिफिकली लिंक है या अटैचमेंट है, इसे कभी नहीं खोलना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों पब्लिक वाईफाई का उपयोग। इसको आप बड़े सावधानी से यूज़ करिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होता है ना दोस्तों, वो आपकी जानकारी चुराने का सब जरिया है। पब्लिक वाईफाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें आप किसी भी जानकारी को साझा ना करें, क्योंकि बेहतर है आप जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको VPN कहते हैं, इसका उपयोग करें ताकि आपकी जानकारी जो है एनक्रिप्टेड रहे। इसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद आता है दोस्तों दो स्तरीय 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं। इसका आपको उपयोग करना चाहिए। अपने अकाउंट्स को अधिक सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का उपयोग करें, और इसमें पासवर्ड के अलावा आपके फ़ोन, ईमेल पर एक अतिरिक्त कोड भेजा जाता है दोस्तों, जिससे कि आपको क्या होता है कि आपको डबल सिक्योरिटी मिलती है कि जिस एक डिवाइस से आप लॉगिन कर रहे हैं या कोई भी बैंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका पासवर्ड आपको दूसरे ज़रिए से, मे बी ईमेल से या SMS से भेजा जाता है। तो इस तरह की डबल सिक्योरिटी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। साइबर बुलिंग से बचने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस, और इसका अवेयरनेस जो है ना वो एक बहुत बड़ा रूप लेती है दोस्तों। तो स्कूलों में, कॉलेजों में और सभी अब जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं साइबर बुलिंग के एडवर्टाइज़ करते हैं, और इसका उद्देश्य जो है वो है बच्चों को, युवाओं को, जो बड़ों को, एल्डरली को, सबको साइबर बुलिंग के खतरों से अवेयर करवाना और इससे निपटने के बारे में जानकारी देना। दोस्तों स्कूलों में साइबर सुरक्षा पर बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं, जैसे कई स्कूलों में साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा पर वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि इंटरनेट का आप सुरक्षित उपयोग कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप क्या सावधानी बरत सकते हैं और साइबर बुलिंग के खिलाफ आप कैसे शिकार होने से बच सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ऑनलाइन सुरक्षा का ऐप का एक प्रचार करना, जैसे कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स हैं दोस्तों जो साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बहुत मदद करती हैं, और इन ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ताकि लोग इसे इस्तेमाल कर सकें और ख़ुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। दोस्तों साइबर क्राइम सेल के बारे में आपको जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि साइबर बुलिंग जो है इसके शिकार लोग जो है ना जानकारी लोग देना अच्छा नहीं समझते हैं, डरते हैं। तो इसके लिए साइबर क्राइम सेल जो है ये एक ऐसा सेल है जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, इसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और फाइनली उनको इन्फॉर्म करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों अब बताता हूँ इसकी समरी साइबर बुलिंग की, कि साइबर बुलिंग जो है ना दोस्तों एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसका सामना जो है ना आज का डिजिटल दुनिया में हम लोग कर रहे हैं, और ये सभी को, इनफैक्ट आपको, मेरे को और किसी को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इससे निपटने के लिए सही जानकारी, कानून और मजबूत मेंटल स्टेटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को इंटरनेट के खतरे से अवेयर करवाना चाहिए, खुद भी अवेयर होना चाहिए, और इंटरनेट की दुनिया में जितना हमें एक्साइटमेंट मिलती है उतना ये डेंजरस भी है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना बहुत तरीके से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बोलते हैं ना, अगर किसी एम्यूनेशन का इस्तेमाल अगर अच्छी चीज़ के लिए किया जाए तो फ़ायदेमंद होता है, नहीं तो वही एम्यूनेशन हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करेंगे और दूसरों को भी एक ऐसा प्रोत्साहित करेंगे कि ताकि वो साइबर बुलिंग के समझें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और दूसरों की मदद करें, ताकि हर कोई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित महसूस कर सके। दोस्तों अब क्या है कि क्या आपने कभी साइबर बुलिंग का सामना किया? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी बारी है। क्या आपको किसी दोस्त से या परिचित से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जिसको साइबर बुलिंग का वो शिकार हुआ है? अगर हाँ तो दोस्तों उसे चुप ना रहने दीजिए, उसके साथ बात करिए, उसे कहिए कि भैया तू आवाज़ उठा,
उससे सारे के सारे ये एक्ट्स बताइए जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, उसे साइबर सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताइए ताकि वो आवाज़ उठाए और लोगों की मदद लें। इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों हम सभी मिलकर सुरक्षित रह सकते हैं और अपने नज़दीकी दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सेशन था दोस्तों साइबर बुलिंग के बारे में और ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।